हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेट्रिक। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप एक सिविल इंजीनियर और आपने रिसेंटली जो है कि अभी कॉलेज पास आउट किया है, चाहे आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने डिग्री किया है, और आपने क्या है कि अभी कोई न्यू कंपनी ज्वाइन किया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास आप साइट पे जो है आपने जॉब ले ली है। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों कि वहाँ पे बीम का जो सरिया है कि कोई बार बेंडर जो है बीम का सरिया जो बांध रहा है, तो एक सिविल इंजीनियर को क्या क्या चीज़ें जो है उसमें चेक करनी चाहिए वो हम बात करेंगे। ठीक है, बिकॉज क्या है कि जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर होता है दोस्तों, उसको क्या होता है कि कॉलेज में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल जो चीज़ें होती हैं वो क्या है इतना उसको इतनी नॉलेज नहीं होती कि प्रैक्टिकली साइट पे क्या क्या चीज़ें जो है चेक करनी होती है। ठीक है, जब बार बेंडर जो होता है दोस्तों, वो जो सरिया बांध रहा होता है, ठीक है, वो गलत बांध रहा होता है या ठीक बांध रहा होता है, क्योंकि एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को, क्योंकि उसके जो शुरुआती दिन उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो चाहे वो जो भी कर रहा है वो उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। दोस्तों जो बार बेंडर होता है वो अपने हिसाब से जैसी उसकी नॉलेज है वो अपना सरिया जो है बीम का बांध देता है, बट वहाँ पे क्या है कोई जो सिविल इंजीनियर होता है उसका तो रोल जो है बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बिकॉज क्या है कि उसको खुद नॉलेज नहीं होती है इतनी कि भी उसे जो है चेक करना क्या है। तो आज के टाइम में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है दोस्तों, जहाँ पे आप अगर आप में क्यूरियोसिटी है, आपने सीखने की जिज्ञासा है, ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है आप अपना प्रैक्टिकली कॉलेज पास आउट से पहले भी जो है चीज़ें सीख सकते हैं, और जो कि आपको जो है जब आप कॉलेज पास आउट करोगे तो ये नॉलेज दोस्तों आपको जो है जॉब के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगी कि भाई आपकी नॉलेज क्या है। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिकली साइट पे जाओगे, अगर आपने इस टाइप की वीडियोस देख रखी हैं तो आप तुरंत बता दोगे कि जो बार बेंडर होता है वो गलत कर रहा है, तो उसको आप बताओगे तो उसको लगेगा कि भी आपको नॉलेज है। और अगर आपकी जो है नॉलेज दोस्तों जीरो होगी तो एक सरिया वाला भी जो है आपके मुंह पे कहे ना कहे बट पीछे से ज़रूर कह देगा कि तेरे जैसे 10 तो मैं चेले रखता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को ज़रूर फेस करती है अपने शुरुआती दिनों में। तो आप दोस्तों क्या है कि आप यूट्यूब से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सीख सकते हैं, जो कि आगे आपको प्रैक्टिकल साइड पे जो है मदद करेंगी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको जो है बीम में चेक करनी है, तो जो आपके पास बीम की जो है ड्राइंग है दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या है कि उसको अच्छे से जो है रीड करना है। ठीक है, तो उस ड्राइंग में जो बीम का जो सरिया है, जो आपका टॉप बार है या आपका बॉटम बार है, उसमें आपको जो ये चेक करना है कि जो टॉप का जो सरिया है, टॉप का जो स्टील बार है, उसका जो डाया है वो कितने mm का डाया है। ठीक है, और आपका बॉटम का जो सरिया है वो कितने डाया का है, तो ये चीज़ आपने चेक करनी है ड्राइंग के हिसाब से कि भाई बॉटम में जितने mm का सरिया दे रखा है वो बॉटम में उतने mm का सरिया है या नहीं है, ऊपर जो टॉप में जितने mm का सरिया दे रखा है उतने mm का है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहली चीज़ आपको उसमें चेक करनी है। सेकंड दोस्तों, जो आपका जो बीम होता है, बीम में जो आपका ये रिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, रिंग तो दोस्तों एक क्या है कॉमन, एक ठेकेदारी, एक मतलब कि एक नॉन टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये रिंग है, बट अगर आप टेक्निकल है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए जो रिंग होता है, ये जो बीम में जो रिंग होता है इसको हम टेक्निकल नाम होता है इसका स्टीरअप। ठीक है, और यही जो रिंग होता है अगर आपका कॉलम में है दोस्तों तो उसको हम बोलते हैं टाइज। ठीक है, TIES। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका दोस्तों ये बीम में जो स्टीरअप होता है उसका जो हुक होता है, ठीक है, वो आपका जो है दोस्तों 135 डिग्री पे बैंड होना चाहिए। ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे दोस्तों कि 90 डिग्री पे जो है हुक जो है आपको मिलता है, बट वो गलत होता है, 135 डिग्री पे जो है आपका हुक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है इस तरीके से चेक करना है कि 135 पे होना चाहिए आपका। जो आपका हुक होता है दोस्तों, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 9D। ठीक है, मान लीजिए आपका जो स्टीरअप है दोस्तों, स्टीरअप का जो आपका स्टील बार है, ठीक है, 8 mm का है, तो 8 × 72। ठीक है, 9D मतलब होता है 9 इंटू आपका D डाया ऑफ बार। ठीक है, 9 गुना। ठीक है, तो 8 × 72 mm के आसपास इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अगर आपका 8 mm का आपका स्टीरअप है, ठीक है, तो इसकी हुक की जो लेंथ रहेगी दोस्तों वो आपकी 72 mm रहेगी। ठीक है दोस्तों, और थर्ड दोस्तों आपको ये चेक करना है जो आपका स्टीरअप आपका जो होता है, स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप का जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस गिवन है आपका ड्राइंग में, वो आपने जरूर मेजरमेंट टैप से चेक करना है। जो ये बीम है दोस्तों, ये जो है दूसरी साइड पे क्या है बार बेंडर ने बनाया था। ठीक है, इसको एक्चुअली क्या है
दूसरी साइड से जो है मंगाया गया है, जिसकी वजह से जो इसका स्पेस है सेंटर टू सेंटर एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप का जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है। बट क्या इसको एक बार कास्टिंग से पहले इसको जो है बिल्कुल ठीक कर लिया जाएगा। तो प्लीज़ आप इस टाइप का कमेंट मत करना कि इसका जो स्पेस है आगे पीछे हो रखा है, तो वो क्या है वो अभी आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट चेक करना है कि जो एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ठीक है, वो आपका जितना गिवन है आपका ड्राइंग में वो अपने जरूर चेक करना है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और आपको साइट पे जो है ध्यान देनी है वो ये है कि जो आपका बीम होता है, बीम का जो आपका स्ट्रिप होता है उसका जो हुक होता है, ठीक है, वो आपने अल्टरनेट डायरेक्शन में जो है बाइंड कराना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने एक ही डायरेक्शन में बंधवाना है, वो बिल्कुल गलत है। वो आपका जो है आपका बीम जो है जिस पे टाइम पे आपका जो बीम होता है दोस्तों, ठीक है, जिस टाइम पे कॉन्क्रीट है उसके ऊपर कॉन्क्रीट हम कास्टिंग करते हैं तो आपका जो है ऊपर वाला जो जोन होता है वो कंप्रेशन जोन होता है और नीचे वाला जो जोन होता है वो आपका टेंशन जोन होता है। ठीक है। और दोस्तों आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप बीम की कास्टिंग करवा रहे होते हो तो जो आपका स्टीरअप होता है उसका जो हुक होता है वो अपर डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, वो जो है कभी भी जो है नीचे की डायरेक्शन में आपका हुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीट के दौरान जब उसका लोड आता है कंक्रीटिंग का, ठीक है, तो वो आपका जो सिंपल सपोर्टेड जो आपका बीम होता है दोस्तों, उस पर क्या होता है कि ऊपर वाला जो जोन होता है, ठीक है, वो आपका कंप्रेशन जोन होता है और नीचे वाला जो जोन होता है दोस्तों वो होता है आपका टेंशन जोन। टेंशन जोन में अगर आपका जो हुक है जो ये नीचे की तरफ होगा दोस्तों तो वो खुलने के चांसेस रहते हैं और आपका जो मकान है या जो भी है वो कोलैप्स भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों कि भी आपका जो हुक है ये आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए हमेशा कास्टिंग के दौरान। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जो आपका सरिया होता है, जो आपका स्टील बार होता है, अगर वो रस्टेड ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको यूज़ करने से पहले मार्केट में बहुत सारे रस्ट जो है वाले जो है रस्ट फ्री करने वाले जो है केमिकल आते हैं, तो आपने उसका स्प्रे करना है, जैसे भी करना है सैंड पेपर से उसको रिमूव करना है। तो वो करने के बावजूद ही आपने क्या है जो अपना बीम का सरिया बंधवाना है, चाहे आपका बीम का है, कॉलम का है, स्लैब का है। ज़्यादा रस्टेड वाला जो है आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो क्योंकि बिकॉज क्या उसकी जो बॉन्डिंग होती है कॉन्क्रीट साथ बनेगी नहीं और वहाँ से जो है क्रैक शुरू हो जाएगी, वहाँ से क्रैक जो रेज होना शुरू हो जाएगा। और आपका जो स्टीरअप होता है वो जो आपकी बाइंडिंग वायर होती है उसके साथ जो अच्छे से R4 कॉर्नर्स पे जो अच्छे से जो है बाइंड होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, ये चीज़ भी आपने जो है ध्यान रखना है कि भी आपका स्ट्रिप कहीं ऐसा ना हो कि भी आपका बाइंडिंग वायर से अच्छे से बंधा ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से चेक करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो आपको बीम बाइंडिंग के दौरान जो आपने साइट पे जाके जो है चेक करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ चेक नहीं करते हैं तो क्या है दोस्तों कि भाई आपका जो बार बाइंडर होता है गलत सरिया बांध सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके जो आगे जाके फ्यूचर में बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। तो आप एक सिविल इंजीनियर तो आपको ये चीज़ आपका फ़र्ज़ भी है ये चीज़ चेक करना। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि भी आपने क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।